किताबों की बोझ से दबे हुए हैं? कौन सा किताब पढ़े, किस किताब को कितना समय दें? तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम इस जगह पर किताबों के बारे में समझने आए, किस किताब को कितना समय दिया जाए, किस किताब को किस तरह से पढ़ा जाए, इस विषय में आए। हमारे पास हिस्ट्री में मतलब सोशल में, हमारे पास सोशल साइंस में 4-4 बुक है, हमारे पास साइंस में 3-3 बुक है, हमारे पास अलग अलग बुक, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बुक है। तो किस बुक को कितना समय दिया जाए, कैसे पढ़ा जाए ताकि अच्छे से अच्छे तरीका से हम कवर करें उस सब चीज को। समय की बात करेंगे, समय कितना दिया जाए एक एक बुक में, किस तरह से पढ़ा जाए। किताबों के बोझ से हम दबे हुए हैं, इतना सारा किताब कैसे होगा भैया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसी चीज के लिए आज हम खड़े हैं। थंबनेल देख के आपको अंदाजा हो गया होगा, आपको टॉपिक को देख के अंदाजा हो गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज का अपना क्लास को। देख बालक, समझने का प्रयास कर, पहले सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात। इस वीडियो को तुमको देखने का जरूर इसलिए पड़ा है क्योंकि तुम्हें अभी तक पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा तुम सजग हो गए हो, अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। अब तुम ऐसे वीडियो को ढूंढ रहे हो कि अब क्या किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, क्या नहीं किया जाए। तो उस विषय में हम आए हैं, उस विषय को देखेंगे। तो आप करेक्ट जगह पे हैं, आप सही जगह पर हैं। कुछ नहीं करना है, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद लोगों तक पहुंचाए, जाने। फिर चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहली बात, किसको कितना समय दिया जाए। पहले तो किताब के बारे में अगर हम जानकारी हासिल करें, तो किताब के बारे में जानकारी के विषय में अगर हम बात करें तो हमारे पास साइंस माने क्या, विज्ञान। विज्ञान में हमारे पास 3 पुस्तक है। 3 पुस्तक की अगर हम बात करें, वो कौन कौन सी पुस्तक 3 है? वो 3 पुस्तक हमारे पास, सबसे पहला भौतिकी है। भौतिकी को क्या कहते हैं? भौतिकी को फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आए, हमारे पास रसायन शास्त्र है। क्या है? रसायन शास्त्र है। रसायन शास्त्र को हम क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र को हम केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है? जीव विज्ञान है। क्या है हमारे पास? जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी होता है। तो वो बायोलॉजी है हमारे पास। तो साइंस में कुल 3 पुस्तक हमें पढ़ना है, साइंस में कुल हमें 3 बुक पढ़ना है। तो क्यों ना हम एक सेगमेंट में इसे बांटने का प्रयास करें कि हाँ भाई, पहले हम क्यों ना फिजिक्स को पहले अच्छे से कंप्लीट कर लिया जाए। जब फिजिक्स हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो क्यों ना हम फिर स्विच करें केमिस्ट्री के ऊपर। फिर केमिस्ट्री जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम बायोलॉजी के ऊपर स्विच करें। अब बात आता है, फिजिक्स के अंदर भी इतना सारा चैप्टर है, उसको कैसे कवर किया जाए। तो उसको कैसे कवर करना है, इसको समझना है। पर डे का, सुनो बालक, उठो, जगो, इधर देखो, समझो। अभी तक जो चीज खत्म हो गया है उसको भूलो। इसमें भूलने की क्षमता है, उसी में आगे बढ़ने की क्षमता है। जो पास्ट को भूला वही आगे बढ़ा है। तो भूलने की क्षमता बनाओ। राजा बनने के लिए पढ़ो, प्रजा बनने के लिए ना पढ़ो। तो भूलने की क्षमता को हटाना है और आगे बढ़ना है। करना क्या है? करना यह है कि फिजिक्स में, मान लेते हैं फिजिक्स में 1 2 3, जस्ट सपोज 3 ही चैप्टर है हमारे पास, 1 2 3 चैप्टर। तो करना क्या है, किस तरह से करना है? करना है इस तरह से है बालक कि सबसे पहले एक टारगेट बनाएंगे हम कि आज हमको ये करना है फिजिक्स में। अगर हम बनाए टारगेट फिजिक्स में, आज सुबह उठ के एक कॉपी, सबसे पहले एक काम करिए, सबसे पहले एक पतला सा कॉपी बनाइए, छोटा सा, और उस कॉपी को डेली वर्क का कॉपी बनाइए। रूटीन कभी नहीं बनाना है कि हाँ भाई 9 बजे ये करेंगे, 9 से 10 ये पढ़ेंगे, 10 से 10:30 सो जाएंगे, फिर 10:30 से फिर 11 में उठ जाएंगे। ये बेफालतू का काम है, बेरोजगार लोग का काम है ये। जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता ना, यही सब करता है पढ़ाई के अलावा। जो अरे तुम्हारे पास काम क्या है? सिर्फ पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए जब तुमको रूटीन बनाना पड़ रहा है तो ये तो बेकार की बात है। अन्यथा काम के लिए अगर तुम रूटीन बनाओ तो ठीक है, अगर पढ़ने के लिए तुम्हें रूटीन बनाना पड़ रहा है तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम टाइम पास कर रहे हो, सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम क्या है, तुम लोगों का काम क्या है? सिर्फ तुम लोगों का काम है पढ़ना है।
तो अब तुम लोग का काम पढ़ना है तो पढ़ने के लिए भी तुम लोग रूटीन बनाओगे, पढ़ने के लिए भी समय निकालोगे। तो बुद्धि लगाओ, थोड़ा मोटा चमड़ी इसको खोलो, ठीक है। अब समझो फिजिक्स में क्या करना है, सुबह सुबह या रात में ही अपना एक दिन का टारगेट फिक्स कर लो। आज फिजिक्स में हमको कम से कम मान लीजिए प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमको यहां से शुरू करना है और मतलब मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक के टॉपिक तक आके एंड कर जाना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक, तो उस टॉपिक तक आके हमको फिनिश कर जाना है। तो यहां से यहां तक हमको आज एनी हाउ फिनिश करना है, चाहे धरती पलट जाए, धरती ये हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुमको पहले उसको कंप्लीट करना है, तभी आगे बढ़ना है। फिजिक्स कंप्लीट हो गया। फिजिक्स के बाद हम अगला सेगमेंट अब आते हैं हम अपने सोशल साइंस के ऊपर। सोशल साइंस के ऊपर, सोशल साइंस में कुल हमारे पास 2 सेगमेंट है, दो सेगमेंट बोल रहा हूँ, बहुत सारा सेगमेंट है। जैसे 4 हिस्ट्री, अगर बात करें ज्योग्राफी माने भूगोल, उसके बाद राजनीति शास्त्र, क्या चीज, राजनीति शास्त्र, और उसके बाद राजनीति से जिसको हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस को बहुत बच्चा सिविक्स भी कहता है। पॉलिटिकल साइंस के बाद बात करें तो इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है। तो ये कुल 4 चीज, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, ये कुल 4 चीज है हमारे पास, और यही 4 चीज को हमको इसमें 2 सेगमेंट में बांटना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को पकड़िए। सबसे पहले पर डे का एक टारगेट फिक्स करना है कि आज हमको फिजिक्स पढ़ना है, आज हमको हिस्ट्री पढ़ना है, आज हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है और आज हमको मैथ्स पढ़ना है। ये 4 चीज पर डे पढ़ना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखने का सेंस क्या है कि आपको मैथ्स, आपको साइंस, आपको सोशल साइंस, यही 3 चीज आपको नंबर दिलाएगा, नंबर को उठाएगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स में अगर आंसर गलत तो सब कुछ गलत, साइंस में आंसर गलत तो पूरा गलत, सोशल साइंस में थोड़ा सा भी एरर तो वो काट देगा। सोशल साइंस में तो मान लीजिए नंबर मिल जाता है किसी तरह लिखने पर, लेकिन मैथ्स और साइंस ही आपको नंबर उठाएगा। तो ध्यान किस पे देना है, मैथ और साइंस में ही ज्यादा ध्यान देना है। बाकी बात इंग्लिश में आप आसानी से नंबर ले आ सकते हैं, बाकी बात आप हिंदी में आसानी से नंबर ले आ सकते हैं, बाकी बात आप आसानी से संस्कृत हो या कंप्यूटर हो या फिजिकल एजुकेशन हो, ये 3 चीज में आप आसानी से नंबर ले आ सकते हैं। लेकिन आप मैथ्स और साइंस में आसानी से नंबर नहीं ला सकते, इसमें बिना मेहनत के, बिना कॉन्सेप्ट के आप मेहनत के नंबर नहीं ला सकते। तो इसमें क्या करना है, आपको मेहनत करना है। मेहनत करना इन द सेंस डेली टारगेट बनाना है। डेली आज हमको मैथ्स में एक्सरसाइज मान लीजिए 1.1 और 1.2 आज कंप्लीट करना है। अगर हम उसमें लिख दिए हैं तो लिख दिए हैं, आज हमको करना है तो करना है, एनी हाउ करना है, कुछ बहाना नहीं चलेगा। तभी कुछ होगा बाबू, तभी कुछ लक्ष्य सेट होगा। क्योंकि कहते हैं कि लोग आपकी तरक्की को देखेंगे, लोग आपकी बुलंदियों को देखेंगे, लोग आपके पैरों पे पड़े छाले को नहीं देखेंगे। लोग से कोई मतलब नहीं रखना है, लोग क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, हमको अपने तरफ से मेहनत करना है। हम मेहनत करेंगे, नंबर कम भी आएगा तो हमको अंदर में एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हम मेहनत किए हैं, तब नंबर कम आया। और मेहनत करने के बाद नंबर कम नहीं आता है, ठीक है। तो मेहनत करो, तोड़ दो, आग लगा दो, फाड़ दो, ठीक है। तो बढ़िया से मेहनत करो, इस तरह से अगर फॉलो करोगे तो गारंटी है कि 85% प्लस, अगर अभी से कुछ नहीं पढ़े हो तो गारंटी 85 प्लस लाओगे। ये गारंटी। इस तरह से अगर आज से टारगेट सेट करना शुरू कर दो, एक एक चीज को समझो, एक एक चीज को करो और देखो, फिर उसके बाद हमको रिपोर्ट करो और बताओ। अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक एक चीज को फॉलो करना सीखो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, गर्दा उड़ा के पढ़ो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।